25 अप्रैल 2015 सुबह के 11:56 नेपाल में आता है एक जोरदार भूकंप। देखते ही देखते बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिट्टी में खाक हो गई और वहां के मंदिर खंडर में तब्दील हो गए। यही नहीं, काठमांडू के हिस्ट्रिकल रॉयल स्क्वायर का मोस्टली पार्ट जमीन पर गिर गया। लेकिन नेपाल की लिविंग गॉडेस यानी कि जीवित देवी के छोटे से घर में केवल मामूली दरारें आई। साथ ही वहाँ मौजूद लोग बिना डरे जीवित देवी के पास ही रहे और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिर कौन है नेपाल की लिविंग गॉडेस? क्या हिस्ट्री है इनकी? कैसे चुना जाता है इन्हें? और क्यों इन्हें एक टाइम बाद अपने पद से हटा दिया जाता है? कुमारी या कुमारी देवी हिंदुओं और बौद्धों द्वारा पूजे जाने वाली एकमात्र लिविंग गॉडेस है जो नेपाल के नेवारी शाक्य कम्युनिटी से चुनी गई लड़की होती है। माना जाता है कि ये लड़की देवी तलेजू या माँ दुर्गा का अवतार होती है, जिन्हें देवी काली और देवी तलेजू की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही इन्हें नेपाल में पावर एंड सिक्योरिटी का सिंबल भी माना जाता है। इसके अलावा नेपाल के लोग मानते हैं कि ये लिविंग गॉडेस मुसीबत के समय उनकी रक्षा करती है। नेपाल में कुमारी देवी की पूजा की परंपरा 17वीं सेंचुरी से चली आ रही है। साथ ही नेपाल में 2300 सालों से भी अधिक समय से कुमारी पूजा होने के प्रमाण मिलते हैं। वैसे तो कुमारी देवी की हिस्ट्री और ओरिजिन को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें से एक कहानी पर नेपाल की कई कम्युनिटीज को ज्यादा बिलीव है और ये कहानी है मल्ल डायनेस्टी यानी कि मल्ल राजवंश के अंतिम राजा जयप्रकाश मल्ल और देवी तलेजू की, जिसके अकॉर्डिंग देवी तलेजू एक खूबसूरत महिला के रूप में रात के टाइम जयप्रकाश मल्ल के रूम में आती और वो दोनों त्रिपासा, जो कि एक डाइस गेम है, खेलते थे। देवी हर रात राजा के कक्ष में एक कंडीशन पर आती थी कि राजा उनकी मीटिंग्स के बारे में किसी और को ना बताए। लेकिन एक दिन राजा की पत्नी उनके पीछे पीछे उनके कमरे तक गई और देवी तलेजू के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग्स का पता उन्हें चल गया। जब इस बात का पता देवी को लगा तो वो बहुत गुस्सा हुई और वहाँ से चली गई। इस पूरे किस्से के बाद एक दिन जयप्रकाश मल्ल के सपने में देवी आई और कहा कि वो रत्नावली के शाक्य कम्युनिटी की एक लड़की में लिविंग गॉडेस के रूप में अवतार लेंगी। देवी तलेजू के साथ अपने रिश्ते सुधारने और अपने राज्य के लोगों की सिक्योरिटी के लिए जयप्रकाश मल्ल ने उस लड़की की खोज की और उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। साथ ही कुमारी के रहने के लिए एक महल भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया कुमारी घर। कहते हैं कि तब से कुमारी देवी की परंपरा नेपाल में शुरू हुई और तब से लेकर आज तक ये चली आ रही है। ये तो बात हुई कुमारी देवी की हिस्ट्री और ओरिजिन की, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन सी लड़की कुमारी देवी बनेगी, वो कैसे डिसाइड किया जाता है? तो इसका एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जिसके तहत सबसे पहले स्टेप में शाक्य कम्युनिटी की बच्चियों को 3 साल का होते ही उनके परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कुमारी नाम दे दिया जाता है। इस स्टेप में कंडीशन ये होती है कि इन सभी बच्चियों की हेल्थ सही होनी चाहिए, उनका कभी खून बहा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही उनके दांत गिरे हुए होने चाहिए। जो भी बच्चियां इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसके बाद उनके अंदर 32 लक्षणों या गुणों की पहचान की जाती है, जैसे कि उनकी गर्दन शंख के समान हो, शरीर बरगद के पेड़ जैसा हो, गाय की तरह पलके हो, हिरणी जैसी झांगे हो, शेर जैसी छाती हो, जीभ छोटी हो और आवाज बतख की तरह सॉफ्ट एंड क्लियर हो। इसके अलावा उनके बाल और आंखें बहुत ज्यादा काले होने चाहिए, उनकी जन्म कुंडली राजा जैसी हो और उनके सुंदर हाथ और पैर होने चाहिए। साथ ही वो बच्ची शांत निडर होनी चाहिए। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर पंच सीनियर बुद्धिस्ट, वज्राचार्य पुजारी, पंच बुद्धा, तलेजू के पुजारी और शाही ज्योतिषी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। 32 गुणों की पहचान के बाद चुनी गई बच्चियों की सबसे बड़ी परीक्षा हिंदू त्योहार दशई यानी कि विजयादशमी के दिन की जाती है, जहां इन बच्चियों के सामने भैंस के कटे सर रखे जाते हैं और इसके अलावा राक्षस मुखौटा पहने पुरुष उनके सामने नृत्य करते हैं। जो भी बच्ची बिना किसी डर के स्टेप को पार कर लेती है उसे माँ काली का अवतार मानकर कुमारी देवी मान लिया जाता है। कुमारी देवी बनने के बाद उस बच्ची का जीवन समाज से अलग हो जाता है और उसे कुमारी घर में ही रखा जाता है, जहां वो अपना पूरा समय धार्मिक काम में बिताती है। साथ ही कुमारी के रूप में चुने जाने के बाद वो बच्ची अपने पेरेंट्स से साल में लगभग 13 बार ही मिल पाती है। वैसे तो कुमारी घर मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस एक पुराने महल की इमारत है, लेकिन कुमारी देवी अपना दिन एक 4 दीवारी वाले कमरे के अंदर बिताती है जिसमें मोमबत्तियों और दिए की रोशनी होती है। नॉर्मल डेज में वो कुमारी घर से बाहर नहीं निकल सकती, केवल त्योहार के समय ही वो कुमारी घर से बाहर आती हैं और लोग उनके दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि कुमारी देवी की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं
वैसे तो कुमारी देवी के फेस पर अमूमन कोई एक्सप्रेशन नहीं होते और कहते हैं कि कोई कुमारी देवी से मिलने जाए और वो कोई फीलिंग एक्सप्रेस करती है तो वो एक भविष्यवाणी होती है। जैसे कि कुमारी देवी अगर जोर जोर से हंसती है या जोर जोर से रोती है तो गंभीर बीमारी या मौत का संकेत होता है। कोई भी लड़की हमेशा के लिए कुमारी देवी के पद पर नहीं रह सकती। उन्हें तब तक ही कुमारी देवी माना जाता है जब तक उन्हें मासिक धर्म यानी कि पीरियड शुरू नहीं हो जाते। एक बार जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो उन्हें कुमारी देवी की पदवी छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी चोट की वजह से उनके शरीर से खून बहता है तब भी उनसे कुमारी देवी का पद छीन लिया जाता है, भले ही वो छोटी सी खरोच क्यों ना हो। एक बार कुमारी देवी के पद से हटाने के बाद वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती हैं और उन्हें आजीवन पेंशन भी मिलती है। साथ ही ये भी मान्यता है कि कुमारी देवी के पद से हटाने के बाद अगर कोई पुरुष उनसे शादी करता है तो उस पुरुष की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, इसलिए कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता और वो हमेशा के लिए कंवारी रह जाती हैं।